ग्राफ की बात करते हैं आज। तो सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की। सबसे फर्स्ट नंबर पर बात किसकी करते हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ की। तो अगर हम बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमको देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब किसी भी एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी बताता है। इसका स्लोप अगर हम निकाल लेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है। और स्लोप क्या होता है? स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा। तो यहाँ से अगर हमें पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया होगा तो उसका अगर हम स्लोप निकाल लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? किसी भी इंस्टेंट पर हम वेलोसिटी बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इस ग्राफ की, तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ मतलब वाई एक्सिस में पोजीशन और एक्स एक्सिस में टाइम। तो यहाँ से जो हमारे पास ये ग्राफ है, अगर हम देखते हैं तो ये कैसा ग्राफ है? यहाँ पर पोजीशन मतलब ये रेस्ट का ग्राफ है। बॉडी, जो भी बॉडी है वो कैसी है? रेस्ट में है, मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। यहाँ से अगर हम देखते हैं थीटा क्या होगा? एक्स एक्सिस से जो ये ग्राफ बनाया गया है, एक्स एक्सिस से कैसा क्या एंगल बना रहा है? जीरो। थीटा कितना है? यहाँ पर जीरो है। और जब थीटा जीरो है तो हम कह सकते हैं स्लोप क्या होता है? स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा के बराबर। अब थीटा जीरो है मतलब tan जीरो, और tan जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। मतलब यहाँ से, और इसका स्लोप देता क्या है हमको? वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी देगा मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। पार्टिकल कैसा है? बॉडी रेस्ट में है और वेलोसिटी जीरो है, तो इसका स्लोप हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। तो यहाँ से हमें अगर वेलोसिटी पूछी जाती तो हम वेलोसिटी क्या बता देते हैं कि जीरो है वेलोसिटी, पार्टिकल रेस्ट में है और वेलोसिटी जीरो है क्योंकि स्लोप जीरो है। अगर हम मान लो कोई दूसरा ग्राफ बनाते हैं, जैसे कि ये हम ग्राफ बना रहे पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का, और यहाँ से ये अगर हम थीटा एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं इसका स्लोप हमें क्या देगा? वेलोसिटी देगा। और अगर हम बात करें यहाँ किसी भी इंस्टेंट पर हम थीटा देखते हैं, किसी भी, चाहे इस इंस्टेंट पर क्या रहेगा? थीटा है, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर भी थीटा बना रहा है, यहाँ पर भी क्या रहेगा? किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा? स्लोप मतलब जो एंगल आ रहा है वो कितना? थीटा आ रहा है। मतलब थीटा क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ से अगर हम क्या कह सकते हैं कि थीटा क्या है? कांस्टेंट है। थीटा क्या है? कांस्टेंट है। और हम जानते हैं स्लोप इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। अब थीटा कांस्टेंट है मतलब tan थीटा भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट है मतलब क्या होगा? और इसका स्लोप क्या देता है हमको? वेलोसिटी देता है, मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। तो स्लोप कांस्टेंट है मतलब tan थीटा कांस्टेंट है, tan थीटा कांस्टेंट है मतलब क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब ये किस टाइप का मोशन होगा? ये मोशन होगा यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कोई भी बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है मतलब वो कौन सा मोशन होता है? यूनिफॉर्म मोशन। तो ये ग्राफ जो हमने बनाया है ये कैसा है? होगा यूनिफॉर्म मोशन का। मतलब थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है मतलब tan थीटा कांस्टेंट होगा, मतलब स्लोप कांस्टेंट है, और इसका स्लोप हमें वेलोसिटी देता है मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। तो इस टाइप के मोशन को कहा जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ है, तो अगर हम इस ग्राफ की बात करते हैं, यहाँ पर थीटा कैसा है? अगर हम ये थीटा देखते हैं, ये थीटा कैसा है? मोर देन 90। कैसा है? मोर देन 90। अब थीटा जब मोर देन 90 है, अब वैल्यू क्या होगी? थीटा क्या मतलब जो एंगल कैसा आएगा हमारे पास? इसकी tan की वैल्यू क्या आ जाएगी? निगेटिव आ जाएगी। मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास? निगेटिव मिलेगी। मतलब इसका स्लोप हमको क्या देगा? इसका स्लोप देगा स्लोप क्या होगा? tan थीटा के बराबर। अब थीटा क्या है? मोर देन 90 है, मतलब 90 से अबव वैल्यू, 0 से 90 तक वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज करती है, उसके बाद इसकी डिक्रीज मतलब निगेटिव वैल्यू होने लगती है। तो अगर हम बात करते हैं ये 90 है मतलब मोर देन 90, मतलब हमारे पास जो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो कैसी आ जाएगी? निगेटिव आ जाएगी। और tan थीटा निगेटिव मतलब वेलोसिटी, इसी का स्लोप क्या देगा हमको? वेलोसिटी देगा, मतलब वेलोसिटी क्या हमारे पास आ जाएगी? निगेटिव आ जाएगी। वेलोसिटी कैसी आ जाएगी? निगेटिव आ जाएगी। लेकिन निगेटिव है वेलोसिटी। यहाँ पर देखो स्लोप, अगर हम बात करें स्लोप चेंज नहीं हो रहा, मतलब थीटा कांस्टेंट यहाँ पर भी है। कहीं पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर भी क्या आ रहा है? थीटा आ रहा है, मतलब इतना ही है, मोर देन 90 एंगल आ रहा है। और किसी भी कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वहां पर क्या होगा? एक्स एक्सिस से एंगल कितना आ रहा है? थीटा ही आ रहा है, मतलब थीटा कांस्टेंट है। लेकिन स्लोप कैसा आ रहा है? हमें निगेटिव मिल रहा है। निगेटिव का मतलब वेलोसिटी निगेटिव होगी। ये क्या है? कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट है मतलब tan थीटा भी कांस्टेंट होगा लेकिन निगेटिव होगा। तो यहाँ पर भी थीटा कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं मोशन तो ये भी कैसा है? यूनिफॉर्म ही है, यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर भी कांस्टेंट है। वेलोसिटी निगेटिव तो है लेकिन कांस्टेंट भी है, क्योंकि
थीटा कांस्टेंट है, थीटा चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं वेलोसिटी कैसी है, निगेटिव है। जैसे कि अगर हम बात करें अगले ग्राफ की, जैसे कि अगर मान लो ये ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ बना रहे हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम, ये क्या है, एक्स वाई एक्सिस है, मतलब ये पोजीशन है वाई एक्सिस में और ये टाइम है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। अगर हम कहीं पर भी इस ग्राफ में, जैसे कि यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस से, मतलब यहाँ पर थीटा, इसको मान लिया थीटा 1, उसके बाद अगर हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये क्या हो गया, थीटा की वैल्यू कम हो गई, थीटा 2। मतलब यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं थीटा 1 मोर देन थीटा 2, मतलब क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है। स्लोप क्या मतलब टेन थीटा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। थीटा डिक्रीज कर रहा है मतलब टेन थीटा भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, टेन 90 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। मतलब 0 से 90 तक वैल्यू बढ़ती है, मतलब टेन थीटा क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पर स्लोप भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। स्लोप इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं टेन थीटा 1 मोर देन टेन थीटा 2, अब टेन थीटा 1 ज्यादा है, मतलब क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है। स्लोप कैसा है, डिक्रीजिंग, और स्लोप डिक्रीज कर रहा है मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। यहां से हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी भी कि इसी का जो मतलब पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है हमको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। मतलब यहां से हम कह सकते हैं वेलोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी, मतलब ए भी डिक्रीज कर रही है, टाइम के साथ में वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब डिक्रीज कर रही है। अब चेंज हो चाहे डिक्रीज करे या इंक्रीज करे तो उस केस में कैसा मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। क्योंकि थीटा डिक्रीज कर रहा है मतलब टेन थीटा डिक्रीज कर रहा है, टेन थीटा डिक्रीज कर रहा है मतलब स्लोप डिक्रीज कर रहा है, और स्लोप डिक्रीज कर रहा है मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ से हमारे पास ये कैसा ग्राफ मिलेगा, डिक्रीजिंग वेलोसिटी का। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ की, जैसे कि अगर हम मान लो अगला ग्राफ बनाते हैं, ये पोजीशन हो गई, ये टाइम हो गया, और अगला ग्राफ बनाते हैं इस तरीके का। अब यहाँ पर अगर हम कहीं टेंजेंट मान लो, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, अब यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ देखते हैं, इसको थीटा 1 मान लिया, उसके बाद अगला टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इसको थीटा 2 मान लेते हैं। तो अब देख लो थीटा 2 ज्यादा मोर देन थीटा 1, मतलब थीटा 2 मोर देन थीटा 2। अब थीटा 2 ज्यादा है थीटा 1, मतलब अगर हम यहाँ से बात करें स्लोप की, स्लोप, एक मिनट, अगर हम बात करें स्लोप की, स्लोप, तो स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है मतलब टेन थीटा भी इंक्रीज करेगा। मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं टेन थीटा मोर देन टेन थीटा 2 मोर देन टेन थीटा 1। अब ये क्या कर रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, मतलब स्लोप कैसा कर रहा है, इंक्रीजिंग स्लोप है। स्लोप इंक्रीज कर रहा है मतलब वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी। वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो ये भी कैसा, चाहे वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, मतलब वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये भी है। और ये कैसा है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का, वो था डिक्रीजिंग वेलोसिटी का नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और ये है इंक्रीजिंग वेलोसिटी का नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये अगर इंक्रीजिंग पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरीके का है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, टेन थीटा इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इसका स्लोप हमको क्या देगा, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बताता है। तो ये तो बात हो गई पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ की। तो इसका अगर हमें स्लोप निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की। अब बात करते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हमको देता है एक्सेलरेशन, मतलब चेंज इन वेलोसिटी देगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हमको किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन। इसका स्लोप क्या बताएगा, वीटी ग्राफ का स्लोप हमको देगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका स्लोप अगर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, मतलब अगर हम बात करें एरिया ऑफ बीटी ग्राफ, मतलब इसका अगर हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ बीटी ग्राफ, और बीटी ग्राफ का एरिया हमको क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा, पोजीशन बताएगा बॉडी की, मतलब डिस्टेंस, वो मतलब डिस्प्लेसमेंट बताएगा। इसका एरिया क्या बताएगा हमको, डिस्प्लेसमेंट बताएगा, मतलब चेंज इन पोजीशन। क्या बताएगा, चेंज इन पोजीशन कह सकते हैं, क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट।
इसका स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा बीटी ग्राफ का, और इसका एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा, मतलब चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन के बारे में जानकारी देगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये ग्राफ दे रखा है हमारे पास बीटी ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में टाइम दे रखा है। यहाँ से अगर हम बात करते हैं, कोई भी बॉडी है उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी क्या है, जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो नहीं, सॉरी, वेलोसिटी क्या है, यहाँ से अगर हम बात करते हैं, ये ग्राफ जो है यहाँ पे थीटा अगर हम बात करें, थीटा जीरो है। एक्सेलरेशन कैसा है, वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी जीरो थोड़ी है, जीरो होने का मतलब है एक्स एक्सिस से, भाई वेलोसिटी जीरो होने का मतलब है वेलोसिटी यहाँ पर होती और ग्राफ इस तरीके से बना होता, तब वेलोसिटी जीरो होती है। वेलोसिटी तो यहाँ पर कुछ होगी, मतलब जो भी वेलोसिटी होगी, मतलब पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या है, इसकी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वेलोसिटी का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर स्लोप की, तो अगर हम बात करें थीटा, यहाँ पर थीटा क्या होगा, जीरो होगा, थीटा जीरो है, थीटा क्या है, जीरो है, और थीटा जीरो का मतलब अगर यहाँ से हम बात करें स्लोप, स्लोप क्या होता है, स्लोप इक्वल टू होता है टेन थीटा। अब टेन थीटा मतलब थीटा जीरो है, तो थीटा जीरो है मतलब स्लोप जीरो है, और स्लोप जीरो होने का मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो है। स्लोप जीरो होने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देता है हमको, इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन। और अगर हम इसका एरिया निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन। अब यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, मतलब कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम बात करते हैं दूसरे ग्राफ की, यहाँ पर जैसे कि अगर हम ये ग्राफ बनाते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ग्राफ इस तरीके से है, एक लाइन है। अगर हम इसको, मतलब यहाँ पर ग्राफ बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर अगर हम कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो थीटा क्या है, कांस्टेंट है, थीटा हमको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। जब थीटा कांस्टेंट है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, थीटा है कांस्टेंट, थीटा क्या है, कांस्टेंट है, मतलब टेन थीटा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, टेन थीटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टेन थीटा कांस्टेंट है मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। यहाँ से हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन बॉडी क्या कर रही है, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। कैसा मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन है लेकिन कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रही है, मतलब हम कह सकते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक ऐसा मोशन होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ की, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ से, ये वही ग्राफ है, मतलब ये तो जो ऐसा ये वाला ग्राफ है बीटी ग्राफ, मतलब यहाँ पे थीटा क्या है, कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, मतलब स्लोप भी कांस्टेंट होगा, स्लोप का मतलब टेन थीटा, ये भी कांस्टेंट होगा, और टेन थीटा कांस्टेंट होगा मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही रहेगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ की, तो ये ग्राफ दे रखा है हमको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। अब यहाँ से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मान लो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो इसको थीटा 1 मान लिया, अगला टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ किया, इसको थीटा 2 मान लिया, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब टेन थीटा 1 मोर देन टेन थीटा, सो थीटा 1 मोर देन थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2 से ज्यादा है, मतलब टेन थीटा 1 मोर देन टेन थीटा 2, मतलब स्लोप कैसा होगा, यहाँ पर डिक्रीजिंग, स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, स्लोप कैसा है, डिक्रीजिंग है, मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, डिक्रीजिंग है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, ना कि निगेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन कैसा है, डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन कैसा है, डिक्रीजिंग है, इसको रिटार्डेशन नहीं कह सकते हैं, रिटार्डेशन का मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ से ये क्या है, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है लेकिन निगेटिव नहीं है। तो यहाँ से जब स्लोप कैसा हो, डिक्रीजिंग हो, मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा, क्योंकि बीटी का जो स्लोप है ये क्या देगा हमको, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन स्लोप डिक्रीज कर रहा है मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ की, एक मिनट, यहाँ पे मतलब एक इंक्रीजिंग का ग्राफ बना लेते हैं इसी का, मान लो ये वेलोसिटी हो गई, ये टाइम हो गया, और
एक ग्राफ बना दिया। मतलब यहाँ से ये देख लो, यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मान लो ये क्या हो जाएगा, थीटा 1 हो गया। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये क्या, थीटा 2। अब यहाँ पे देख लो थीटा 2 क्या है, थीटा 1 से ज्यादा है, ठीक है। थीटा टू क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, थीटा 2 मोर देन थीटा 1, मतलब टेन थीटा 2 मोर देन टेन थीटा 1। अब यहाँ पर क्या है, स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग है। स्लोप इंक्रीजिंग है मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो ये कैसा है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ। और अगर हम बात करते हैं, ये जो ग्राफ दे रखा है हमको dt ग्राफ, तो यहाँ से अगर हम बात करें, ये थीटा एंगल है, मतलब यहाँ पर कैसा होगा, मोर देन 90 का केस है। यहाँ पर अगर हम बात करें, थीटा कैसा है, मोर देन 90 है। मोर देन 90 मतलब टेन थीटा की वैल्यू निगेटिव। और कहीं किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें जो एंगल कितना मिल रहा है, वो थीटा ही मिल रहा है। मतलब क्या है, थीटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, लेकिन कैसा है, निगेटिव स्लोप है। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, और टेन 90 से ज्यादा है, मोर देन 90 मतलब टेन थीटा कैसा होगा, निगेटिव होगा। मतलब निगेटिव स्लोप है। स्लोप कैसा हमको मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है। तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, निगेटिव होगा। मतलब कौन सा केस है, ये रिटार्डेशन का केस है। इसको कहेंगे रिटार्डेशन। ये क्या है, रिटार्डेशन। निगेटिव स्लोप मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन को कहा जाता है रिटार्डेशन। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, रिटार्डेशन का। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करें तो अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया, इसका एरिया क्या देगा हमको, एरिया ऑफ एटी कर्व। एटी ग्राफ का एरिया हमको देगा चेंज इन वेलोसिटी। क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब इंटीग्रल फॉर्म ऑफ ए डी टी। क्या क्या लिख सकते हैं, dv मतलब v2 माइनस v1, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। इसका एरिया क्या देगा हमको, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी देगा। इसका एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं, जैसे कि पहला ग्राफ हमारे पास दिया गया है एटी वर्सेस टाइम ग्राफ का, और यहाँ पर अगर हम बात करें थीटा, थीटा क्या है, कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो, थीटा क्या है, कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पर थीटा कैसा है, कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट है मतलब स्लोप, टेन थीटा कांस्टेंट होगा तो स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। मतलब हम इसको कह सकते हैं यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ये कैसा हो रहा है, यहाँ पर टेन थीटा कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, पर इसका मतलब ये क्या हो, ये क्या देगा, इसका जो स्लोप है हमको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन, सॉरी इसका स्लोप नहीं यार, एक मिनट, इसका एरिया देगा हमको चेंज इन वेलोसिटी। स्लोप देख थोड़ी देगा। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कैसा है, एक्सेलरेशन टाइम के साथ में इंक्रीज कर रहा है। मतलब ये किस तरीके का, क्योंकि यहाँ पे स्लोप नहीं, ये स्लोप नहीं निकाल सकते क्योंकि स्लोप का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है इसका। लेकिन हम कह सकते हैं ये कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एटी का एरिया क्या देता है, देगा चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन इसका स्लोप कुछ भी नहीं देगा। जैसे कि अगर हम बात करें एक्स टी मतलब पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का, जो एरिया कुछ नहीं देगा, उसका एरिया को कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, और इसका स्लोप का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। मतलब हम यहाँ से अगर पॉइंट लिखते हैं एक्स टी वर्सेस टाइम, एक्स टी का ग्राफ क्या, इसका एरिया का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है, नो सिग्निफिकेंस। और एटी का स्लोप, इसका भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, नो सिग्निफिकेंस। तो याद रखना, एक्सटी का एरिया और इसका स्लोप का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। इसका एटी का एरिया हमको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, और एक्सटी का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी। जैसे कि ये ग्राफ है एटी का। अब यहाँ पर देख लो एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें, थीटा क्या है, 0 है। स्लोप इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा के बराबर। टेन थीटा क्या है, स्लोप किसके इक्वल होगा, टेन थीटा के बराबर। मतलब यहाँ से टेन थीटा, टेन जीरो की वैल्यू 0 होती है।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन कैसा होगा हमारे पास, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट, जीरो नहीं है एक्सेलरेशन, क्योंकि एटी ग्राफ है। अगर यही यहाँ पर बीटी ग्राफ होता है इस तरीके से तो एक्सेलरेशन क्या आ जाता है हमारे पास, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब तो क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन जीरो आ जाता है, क्योंकि उसका जो स्लोप है वो हमको देता था, बीटी का स्लोप एक्सेलरेशन देता था, लेकिन ये खुद ही एटी है, मतलब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा होगा हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे ग्राफ हैं जो इम्पॉसिबल हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, मान लो हमारे पास ये दे रखा है एक्स टी ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो अगर हम देखते हैं हमारे पास ये टाइम है टी, अब एक टाइम पर किसी भी बॉडी की दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है। देखो सेम टाइम है टी पर दो पोजीशन है x2 और x1, x2 x1, मतलब एक टाइम पर दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है, मतलब ये ग्राफ सही नहीं है, ये रॉन्ग ग्राफ है। मतलब इस तरीके का जहां पर भी ऐसा ग्राफ है जहां पर एक ही समय पर किसी भी बॉडी की दो पोजीशन है वो पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें एक ही टाइम पर, ये क्या है, वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं टाइम टी पर एक पार्टिकल की, एक ही बॉडी की दो वेलोसिटी हैं v1 और v2, मतलब एक पार्टिकल की एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी नहीं पॉसिबल है, मतलब ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। और अगर हम बात करते हैं एटी ग्राफ की, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं एक टाइम है, अब एक ही टाइम पर दो एक्सेलरेशन a1 और a2 है जो कि पॉसिबल नहीं है। चाहे एक ही टाइम पर दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है, एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी पोजीशन पॉसिबल नहीं है, और एक ही टाइम पर दो एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब ये तीनों ग्राफ कैसे हैं, इम्पॉसिबल हैं। इस तरीके से अगर ग्राफ बन के आ रहा मतलब वो ग्राफ रॉन्ग होगा। तो ऐसा कोई भी ग्राफ पॉसिबल नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं जैसे कि हमारे पास एक ग्राफ है, ये ग्राफ कैसा पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। ये क्या है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, और ग्राफ कैसा जा रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में, निगेटिव वाई एक्सिस में, जबकि हम जानते हैं वेलोसिटी सिर्फ ओनली पॉजिटिव होती है। कब, जब बॉडी कैसी हो, मूविंग बॉडी हो, मोशन में हो, तब क्या होगा, पॉजिटिव रहती है हमेशा। तो ये क्या निगेटिव है, ये क्या निगेटिव बता रहा, मतलब ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। कभी भी स्पीड निगेटिव नहीं होती है, वेलोसिटी निगेटिव, वेलोसिटी का जीरो और निगेटिव और पॉजिटिव सब कुछ हो सकती है, लेकिन अगर कोई बॉडी मूविंग बॉडी है तो स्पीड हमेशा कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। अगर हम बात करते हैं जैसे कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ की, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, मान लो ये डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस, और ये टाइम ग्राफ है। तो यहाँ से अगर हम कोई डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बना रहे हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बना रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं कि किसी भी बॉडी को क्या हो रही, क्या है, निगेटिव डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, मतलब ए भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। इस तरीके का जहां पर भी निगेटिव डिस्टेंस शो हो रही हो तो वो भी ग्राफ पॉसिबल नहीं होता है। और अगर हम बात करते हैं, मान लो कोई ऐसी, जैसे कि अगर हम बात करें जैसे कोई भी पार्टिकल, मतलब कोई भी ग्राफ ऐसा पॉसिबल नहीं होता है जिनकी सेम टाइम पर, मतलब उनकी पोजीशन या एक्सेलरेशन या वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब वो भी ग्राफ पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन में दे रखा है एक एक्स टी ग्राफ टू पार्टिकल्स, मतलब पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ है, ए बी एंड सोन इन फिगर, फाइंड द रेशियो ऑफ ए टू एंड वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ ए बी। और हम जानते हैं पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ एक्स टी, मतलब एक्स टी ग्राफ का अगर हम बात करें, इसका स्लोप, एक्स टी ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, इसका स्लोप देता है वेलोसिटी, मतलब किसी भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसका क्या देता है, वेलोसिटी, मतलब tan थीटा। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू, ए का एंगल कितना है 30 डिग्री, मतलब tan 30, बी कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से 60 डिग्री, मतलब tan 60। तो यहाँ से हम कह सकते हैं tan 30, मतलब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो 1 नीचे क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1/3। तो हमारे पास रेशियो कितना आ जाएगा, ए और बी पार्टिकल की वेलोसिटी का, BA/BB = 1:3, 1:3, मतलब ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका जो ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:3। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज शोन। कोई मूविंग पार्टिकल है जिसका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव एट दैट पॉइंट, मतलब हमें बताना है किस पॉइंट पर नेगेटिव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो हम जानते हैं कि एक्स टी ग्राफ का स्लोप, इसका स्लोप हमको क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है, मतलब tan थीटा। अब
हमें क्या बताना है, निगेटिव बताना है। मतलब जहां पर tan थीटा की वैल्यू निगेटिव हो जाए, मतलब हमें क्या मिल जाए, ऐसा स्लोप मिल जाए जहां पर थीटा क्या हो, मोर देन 90, एंगल क्या मिल जाए हमको, थीटा की वैल्यू मोर देन 90 जहां पर मिल जाएगी, मतलब वो वहां पर क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, मतलब निगेटिव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो। तो हम अगर देखते हैं पॉइंट सी पर, तो पॉइंट सी पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से हमको कैसा थीटा थीटा मिल रहा है, मतलब लेस देन 90, यहाँ पर क्या है, लेस देन 90 है। लेस देन 90 का मतलब tan थीटा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। उसके बाद में बात करते हैं, अगर हम डी पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको, थीटा जीरो मिल रहा है। थीटा जीरो मतलब टेन जीरो का मतलब वेलोसिटी क्या मिलेगी हमको, जीरो मिल जाएगी, मतलब डी पर तो वेलोसिटी जीरो होगी। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पॉइंट ई पर जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो हमें क्या मिलेगा, मोर देन 90, थीटा मोर देन 90, मतलब tan थीटा क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। tan थीटा कैसा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। निगेटिव का मतलब वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, निगेटिव होगी। मतलब पॉइंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट ई पर निगेटिव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर हम बात करें पॉइंट एफ की, तो यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद में अगर हम एक्स एक्सिस से एंगल देखेंगे तो थीटा यहाँ पर कैसा आएगा, लेस देन 90 आएगा। तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट x and time for a particle moving in a straight line is shown in figure during the interval OA, AB, BC, CD and the acceleration of the particle। तो हमको बताना है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है और हमें बताना है OA से फिर AB और फिर BC और CD। यहाँ पर एक्सेलरेशन बताना है। क्या बताना है, एक्सेलरेशन। तो अगर हम बात करते हैं xt का स्लोप, इसका स्लोप हमको क्या देगा, वेलोसिटी देगा, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका स्लोप क्या देगा हमको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर हम बात करते हैं O से लेकर E तक, तो O से लेकर E तक ग्राफ कैसा मिल रहा है हमको, मतलब यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं स्लोप कैसा मिल रहा है, डिक्रीजिंग। मतलब यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे थीटा 1 और यहाँ पर थीटा, मतलब कुछ थोड़ा बहुत डिक्रीज करेगा, माइन्यूट डिक्रीज कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से कहेंगे, कह सकते हैं O to A, O से लेकर A तक हमको कैसे मिल रहा है, स्लोप डिक्रीजिंग मिल रहा है। स्लोप कैसा है, डिक्रीजिंग है। स्लोप डिक्रीजिंग का होने का मतलब क्या होगा, और इसका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, वेलोसिटी। क्या देता है, वेलोसिटी। ये क्या देता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जब ये स्लोप डिक्रीज कर रहा है मतलब वेलोसिटी भी कैसी होगी, डिक्रीज होगी। वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन कैसा होगा, निगेटिव होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव। तो यहाँ से O से एक्सेलरेशन हमको बताना है पार्टिकल का, O से A तक, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास दो ऑप्शन मिल रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ मिल रहा है। अब बात करते हैं A से लेकर B तक। A से लेकर B तक, तो अगर हम A से B तक देखते हैं तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन का मतलब है A to B। अगर हम बात करें A से B तक, स्ट्रेट लाइन का मतलब स्लोप कैसा होगा, थीटा कांस्टेंट है, मतलब tan थीटा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और tan थीटा कांस्टेंट होगा मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें ए बी, तो जीरो एक्सेलरेशन यहाँ पर चारों में, मतलब चारों ऑप्शन में जीरो है, लेकिन अब हमारे पास दो ऑप्शन मतलब सेकंड या फोर्थ हो सकता है। अब आगे चेक करते हैं बी से लेकर सी तक। बी से लेकर सी तक चेक करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं बी से बीसी की बात करें, बी से लेकर सी तक, तो यहाँ से देख लो जो स्लोप कैसा हो रहा है, इंक्रीजिंग स्लोप है। स्लोप कैसा दिख रहा है हमको, इंक्रीजिंग स्लोप। अब जब स्लोप इंक्रीजिंग दिख रहा है, स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग है। स्लोप इंक्रीजिंग है मतलब, स्लोप इंक्रीजिंग मतलब वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मतलब यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो रही, इंक्रीज हो रही, मतलब एक्सेलरेशन कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन किस में मिला, फर्स्ट और सेकंड में। मतलब आंसर तो ऑप्शन तो हमारा हो गया सेकंड करेक्ट, क्योंकि ये पॉसिबल है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सी से लेकर डी तक, सी से डी तक कैसा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है। मतलब कैसा मिला, स्ट्रेट लाइन, मतलब यहाँ पर थीटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और थीटा कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी क्या होगी,
कांस्टेंट, क्योंकि इसका जो पोजीशन वर्सेस टाइम का स्लोप है वो हमको वेलोसिटी देगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट आ जाएगी। वेलोसिटी कांस्टेंट आ गई। अगर हम बात करें ओ से लेकर ए तक, तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमको, थीटा कांस्टेंट मिल रहा है। थीटा कांस्टेंट मतलब टेन थीटा कांस्टेंट, टेन थीटा कांस्टेंट मतलब स्लोप कांस्टेंट, और स्लोप कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी क्या मिल रही, कांस्टेंट मिल रही। और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। उसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इज illustrated in the figure. The distance traveled by the particle in 4 सेकेंड। तो हमें क्या दे रखा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है और हमसे क्या पूछा गया है, डिस्टेंस पूछा गया है 4 सेकेंड पर, मतलब 4 सेकेंड पर डिस्टेंस। तो हम जानते हैं कि बीटी कर्व का एरिया, बीटी कर्व का एरिया हमको क्या देता है, बीटी कर्व का एरिया देता है चेंज इन पोजीशन, मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा, चेंज इन पोजीशन। क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछी गई है, मतलब हम यहाँ से इससे डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो पहले सबसे पहले अगर हम यहाँ से बात करते हैं टोटल एरिया इसका कैलकुलेट कर लेंगे, तो बीटी कर्व का हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस क्या मिल जाएगी। तो पहले एरिया कहाँ से, एरिया ऑफ ओ ए का एरिया, ओ से लेकर ए तक का एरिया, प्लस फिर क्या कर लेंगे, ओ से ए का एरिया, उसके बाद में यहाँ से हम निकाल लेंगे ए बी जी एच का एरिया, प्लस फिर किसका एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम एक मतलब इसको इस तरीके से अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे। ये ट्राइंगल मिल जाएगा और एक रेक्टेंगल मिल जाएगा, मतलब इसका अगर हम बात करें नीचे एरिया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका सी डैश और सी जी एफ का एरिया, प्लस ए बी सी डैश का एरिया, ए बी सॉरी ए सी डैश का एरिया, ए सी और सी डैश का एरिया, प्लस उसके बाद इसका एरिया निकाल लेंगे, 4 सेकंड तक निकालना है, मतलब सी डी ई एफ का एरिया, सी डी ई एफ का एरिया। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं इसका एरिया, मतलब ये ट्राइंगल जो हमको दिख रहा है इसका एरिया, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितनी है हमारे पास 1 है और हाइट कितनी है 20। फिर उसके बाद में ये इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ से क्या, यहाँ पे हाइट दे रखी है और हाइट इंटू उसकी ब्रेड्थ, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, हाइट कितनी है 20 इंटू 1, क्योंकि यहाँ तक 1 तक तो निकाल ले, 2 - 1 करोगे मतलब 20 इंटू 1। फिर क्या करना है, इसका एरिया, इस कितने पार्ट का एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ इसकी हाइट कितनी है 10 और यहाँ पर 1 आ रहा, मतलब 10 इंटू 1। फिर ऊपर वाला जो इसके ऊपर ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया इधर 10 बचेगा ना, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे 20 - 10 इंटू नीचे, तो इसका जो बेस मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का हाफ प्लस हाफ इंटू बेस कितना 1 है और हाइट कितनी 20 - 10 मतलब 10 बचेगी, प्लस उसके बाद में हमें क्या निकालना है, इस वाले पार्ट का एरिया, तो इसका एरिया कितना, इसका जो बेस कितना आ रहा है 1 और इसकी हाइट कितनी है, 10। तो यहाँ से ये 10 आ जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10 बचेगा। ये 20 हो जाएगा, प्लस ये 10 हो जाएगा, प्लस ये कितना 5 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो इसको ऐड कर लो, 10 + 10 3 टाइम 10 है, 10 मतलब 30 और 20 50 और 5 मतलब 55 मीटर आंसर आ जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड। तो इसका आंसर क्या आ गया, 55 मीटर। उसके बाद में बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो रियलिस्टिक सिचुएशन फॉर ए बॉडी इन मोशन। मतलब कौन सा, हमें क्या बताना है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल है। तो अभी बता चुके हैं कि हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, सारे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। अब इनमें कौन सा पॉसिबल ग्राफ है, तो हम देख चुके हैं कि एक टाइम पर 2 पोजीशन, जैसे कि हम यहाँ से अगर देखते हैं इस पॉइंट पर, ये पॉइंट और ये पॉइंट है, मतलब यहाँ पर एक टाइम पर 2 वेलोसिटी मिल रही है। एक टाइम पर, यहाँ मान लो जो भी टाइम होगा, तो एक टाइम पर 2 वेलोसिटी मिल रही है, मतलब ग्राफ पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगर हम थर्ड वाले को देखते हैं, थर्ड ग्राफ में क्या होता है कि टाइम कभी भी रिवर्स नहीं होता है, टाइम कभी भी रिवर्स नहीं होगा। तो यहाँ से ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। और इस तरीके से भी देख सकते हो, यहाँ से अगर एक पॉइंट ये देख लो, एक पॉइंट देख लो, यहाँ पर भी एक टाइम में 2 वेलोसिटी मिल रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है।
उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ ऑप्शन की, तो फोर्थ ऑप्शन में भी कोई पॉइंट यहाँ से देख लो तो एक टाइम पर 2 वेलोसिटी मिल जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। और थर्ड फोर्थ सेकंड ग्राफ की बात करें, यही सब करेक्ट मतलब करेक्ट ग्राफ है हमारे पास। तो यहाँ से देख लो क्या हो रहा है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज भी कर रही है, इंक्रीज भी कर रही है, टाइम बढ़ते जा रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब डिक्रीज इंक्रीज कुछ भी कर रही है, पॉसिबल है। मतलब यहाँ यही ग्राफ क्या हो जाएगा, करेक्ट, और कोई भी ग्राफ इसमें पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड ऑब्जेक्ट इज शोन द टाइम डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ 0 से लेकर t4 तक। हमको क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस होता तो डिस्टेंस हम सब कुछ कैलकुलेट कर लेते, मतलब सारे का इसका एरिया देगा हमको, हमें पता है इसका वीटी का एरिया क्या देगा। एक मिनट, कुछ उल्टा तो नहीं बोल दिए थे पिछले क्वेश्चन में, वीटी कहाँ से, तो इसका एरिया क्या देगा, चेंज, तो यहाँ से वीटी का एरिया, इसका एरिया क्या देगा हमको, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट दे देगा, चेंज इन पोजीशन मतलब क्या मिल जाएगा हमको, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बताना है, अगर हमें डिस्टेंस बताना होता सबका एरिया, मतलब ए का एरिया प्लस बी का, अगर हम बात करें डिस्टेंस, जैसे कि अगर हम बात करें, हमसे पूछा गया लेकिन हम पहले डिस्टेंस बता देते हैं। अगर हमसे डिस्टेंस पूछा होता तो ए का एरिया प्लस बी का एरिया प्लस सी का एरिया प्लस डी का एरिया प्लस ई का एरिया बता देते हैं, ठीक है। लेकिन हमें मतलब टोटल डिस्टेंस t4 तक पूछी थी, तो यहाँ से क्या d तक का एरिया निकाल लेते हैं, मतलब यहाँ तक का एरिया डिस्टेंस आ जाती, टोटल ऐड करते जाते हैं। लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, हमें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे, जो पॉजिटिव साइड है इसको, जो टाइम है, टाइम एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, इसके ऊपर वाले इसको पॉजिटिव मान लेंगे, ये निगेटिव क्वांटिटी होगी। तो यहाँ से हम बात करें, ए का एरिया ऊपर है पॉजिटिव, मतलब ए का एरिया प्लस करेंगे, ठीक है। फिर माइनस क्या आ जाएगा, माइनस डी का एरिया, प्लस ऊपर है मतलब पॉजिटिव साइड है तो सी का एरिया, फिर डी का एरिया माइनस कर देंगे। बस यहाँ से इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देख लो हमारे पास कौन सा एरिया ऑप्शन हो जाएगा, ए का एरिया प्लस सी का एरिया, ए का एरिया प्लस सी का एरिया, फिर माइनस बी का एरिया माइनस डी का एरिया, मतलब यही सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल shows distance time graph is given in figure, maximum instantaneous velocity of particle around the point। मतलब हमें ये जो ग्राफ दे रखा है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, हमें बताना है मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है। तो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब जहां पे हमें सबसे ज्यादा स्लोप मिल जाएगा, वहीं पर किसी भी इंस्टेंट पर जब से सबसे ज्यादा स्लोप मिल जाएगा वहीं पर मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो अगर हम बात करते हैं पॉइंट ए की बात करते हैं, यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी वेलोसिटी। लेकिन अगर हम बात करते हैं पॉइंट बी की, पॉइंट बी पर, और अगर हम बात करें यहाँ से पॉइंट बी पर कैसा, मान लो यहाँ पर हमें यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया, θ1 मिला। अगर हम बात करते हैं पॉइंट सी की, तो पॉइंट सी पर, सी तक क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है। स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो स्लोप इंक्रीजिंग है मतलब हमें सबसे ज्यादा स्लोप कहाँ पर मिलेगा, सी पर। मैक्सिमम स्लोप एट पॉइंट सी, पॉइंट सी पर क्या है, मैक्सिमम स्लोप है, और जहां पर सबसे ज्यादा स्लोप होगी मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी भी वहीं पर होगी। वेलोसिटी भी क्या होगी, वहां पर मैक्सिमम होगी, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जहां पर स्लोप जितना ज्यादा होगा, मतलब tan थीटा जितना ज्यादा होगा, वहां पे स्लोप मतलब उसकी वेलोसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर, डी पर क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, और स्लोप डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या होगा, वेलोसिटी भी डिक्रीज होने लगी। मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी सी पर मिलेगी, उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज करने लगेगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।